नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन रहती है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सेम है, परंतु ऐसा नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में कि मौलिक अधिकार हैं क्या। तो इस वीडियो में हम बेसिकली भारत के जो मौलिक अधिकार हैं उनको लेकर बात करेंगे, और लगभग बाकी जो देश हैं, बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उनके आधार पर, उनके जो संविधान है उसके आधार पर उनको मौलिक अधिकार मिलते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं भारत का जो संविधान है। भारत के संविधान के द्वारा जो भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो सभी के लिए समान होते हैं। इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, जो नागरिक रहते हैं भारत में, उनके नैतिक, धार्मिक और जो भौतिक विकास होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, भारत के नागरिक हैं उनको यह अधिकार संवैधानिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। अब जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में ये सारे अधिकार जो है मौलिक, वो उनका वर्णन किया गया है। अब कौन कौन से अधिकार हैं तो हम बात करते हैं इस पर भी। देखिए, जब भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ था उस समय जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित थे। बाद में 1978 में 44वां संशोधन हुआ तो इनकी संख्या जो 7 से घटकर 6 कर दी गई थी। अब ऐसा क्या हुआ कि जो 7वां हमारा था मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया। तो देखिए, जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया 44वें संशोधन में। फिर 7 से ये 6 रह गए। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, जो हमें दिए गए हैं संविधान के आधार पर। तो देखिए, पहला दे रखा है समानता का अधिकार। देखिए, इनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में हमें मिलता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में हमें जानकारी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में मिलती है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में मिलती है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में मिलती है। फिफ्थ है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। तो इसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 19 से 30 के बीच में मिलती है। और जो आखिरी है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 32 में मिलती है। अभी आने वाली जो और वीडियो हैं उनमें हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप घबराइए मत। अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य में उन बातों को शामिल किया जाता है जो देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मौलिक कर्तव्य देश के जो नागरिक होते हैं उनके अंदर देश के प्रति प्रेम की जो भावना है, राष्ट्र विचारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था और 1976 में इसे अपनाया गया था। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम के जो महान विचार थे उनको बनाए रखने के लिए और उनके प्रति प्रेरित करने के लिए उपयोग में आते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारत का जो संविधान है उसके पार्ट 4A के तहत अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फिर उसके बाद जब 86वां संशोधन हुआ 2002 में, तो इस लिस्ट में एक और जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जो संख्या इनकी 10 से 11 हो गई। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो मौलिक कर्तव्य हैं, तो उन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला है वो है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा है
भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करना और राष्ट्र कर्तव्य का प्रदान करना। पांचवा है भाईचारे की भावना बनाए रखना। छठा है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। आठवां है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। और नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और अंतिम जो 11वां है वो है सभी माता पिता और अभिभावकों की जो जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके जो बच्चे हैं वो उनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है तो उनको स्कूल भेजें। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपके लिए हम ऐसी और वीडियो ला सकें।